नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महिला रोजगार योजना की पहली किस्त जारी। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 लाख महिलाओं के खाते में भेजी राशि। महिलाओं को सशक्त बनाने की सरकार की खास पहल। दशहरा के बाद बिहार में वुमेन्स वॉइस कार्यक्रम होगा शुरू। महिलाओं को मिलेगा खुलकर बोलने और अपने मुद्दे साझा करने का मंच। राज्य भर में कैंप होंगे आयोजित। पटना जिला प्रशासन ने त्योहारों में नियम उल्लंघन पर अपनाया सख्त रुख। अधिकारियों की छुट्टियों पर लगाया रोक। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर रहेगा बंद। बिहार सरकार ने 10,327 नए पदों पर भर्ती की घोषणा की। पर्यावरण और गृह विभाग में सबसे ज्यादा निकली वैकेंसी। युवाओं के लिए रोजगार के खुलेंगे नए अवसर। एशिया कप 2025 का भारत और पाकिस्तान के बीच होगा फाइनल मुकाबला। 28 सितंबर को दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के बीच होगा रोमांचक मैच। इतिहास में पहली बार दोनों टीमों की होगी भिड़ंत। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में महिलाओं को मिली रोजगार शुरू करने के लिए पहली किस्त। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के लिए बड़े अवसर खुल गए हैं। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में रोजगार शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपए भेजे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 लाख महिलाओं के खाते में यह राशि हस्तांतरित की है। इस वित्तीय सहायता से महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय या रोजगार शुरू कर सकती है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत आगे चलकर महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद भी दी जा सकती है, जिससे उनका व्यवसाय मजबूत हो सके। यह पहल बिहार की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा। दशहरा के बाद शुरू होगा वुमेन्स वॉइस। महिलाओं को मिलेगा बोलने का मंच। बिहार राज्य महिला आयोग दशहरा के बाद वुमेन्स वॉइस नामक एक कार्यक्रम शुरू कर रहा, जिसका उद्देश्य महिलाओं को बोलने और अपने मुद्दे साझा करने का मंच देना है। यह कार्यक्रम सार्वजनिक स्थलों पर कैंप के रूप में आयोजित किया जाएगा। शुरुआत पटना के कॉलेजों से होगी और बाद में झुग्गी झोपड़ियों तथा राज्य के अन्य जिलों में भी फैलाया जाएगा। अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा के अनुसार संविधान ने बोलने की आजादी दी है, लेकिन महिलाएं अक्सर पर्सनल स्वास्थ्य या आर्थिक मामलों पर खुलकर बात नहीं कर पाती है। यह मंच महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ उनके मुद्दों को सुनने और समझने का अवसर देगा। कार्यक्रम के दौरान महिला आयोग गंभीर मामलों के केस भी रजिस्टर करेगा। इसका मकसद महिलाओं को समाज में अपने अधिकारों और आवाज को पहचान दिलाना है और रूढ़िवादिता से लड़ने में मदद करना है। दुर्गा पूजा और विजयादशमी के लिए अधिकारियों की छुट्टी पर लगी रोक। पटना जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा और विजयादशमी के मद्देनजर पुख्ता प्रबंध किए हैं। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक सभी जिला अनुमंडल और प्रखंड स्तर के अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। केवल विशेष परिस्थिति में अवकाश वरीय प्रभारी की अनुमति और डीएम कार्यालय की मंजूरी पर ही मिलेगा। त्योहारों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 2 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन गंगा में निजी नावों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और मूर्ति विसर्जन केवल अस्थायी तालाबों में ही करना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा दशहरा और दीपावली के दौरान रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर रोक रहेगी। नियम तोड़ने वाली पूजा समितियों पर प्रशासनिक कार्रवाई होगी। डीएम ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार ने की 10,327 नए पदों पर भर्ती की घोषणा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बेरोजगार युवाओं के लिए नीतीश सरकार ने नए पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। राज्य के विभिन्न विभागों में कुल 10,327 नए पद सृजित किए गए हैं, जिन पर जल्द ही बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी साझा की और बताया कि एनडीए सरकार हर घर में सरकारी नौकरी के लक्ष्य के साथ काम कर रही। विभागवार सबसे ज्यादा वैकेंसी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग में 5,953, गृह विभाग में 3,568, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा में 106, कला संस्कृति और युवा विभाग में 143, आपदा प्रबंधन में 87, शिक्षा विभाग में 89, पशु और मत्स्य संसाधन में 72, वित्त में 12 और कृषि विभाग में 293 नई पदों के लिए बनाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी मिलेगी, जबकि अब तक 10 लाख को नौकरी और 49 लाख को रोजगार प्रदान किया गया है। पटना में चुनाव और दशहरा पर सुरक्षा के लिए तैनात होंगे 1500 जवान।
आगामी विधानसभा चुनाव और दुर्गा पूजा दशहरा को देखते हुए पटना में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। चुनाव को लेकर के 16 कंपनियां अर्धसैनिक बल की यानी कि 1500 से अधिक जवान पटना पहुंच चुके हैं, जो पुलिस के साथ मिलकर चेकिंग और छापेमारी में शामिल होंगे। वहीं दुर्गा पूजा और दशहरा में सुरक्षा के लिए रैपिड एक्शन फोर्स बीएसएफ और सीआरपीएफ की 7 कंपनियां भी अलग अलग इलाकों में तैनात रहेगी। इनके साथ 900 प्रशिक्षु पुलिसकर्मी भी ड्यूटी देंगे। सुरक्षा की निगरानी के लिए गांधी मैदान, डाक बंगला चौराहा सहित 3 जगह कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और सीसीटीवी से 24 घंटे मॉनिटरिंग होगी। थाना पुलिस लगातार गश्त कर रही, जबकि दंगा नियंत्रण यूनिट भी सक्रिय है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि सुरक्षा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है और करीब 1400 पूजा आयोजनों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया जारी है। बिहार झारखंड के बीच सड़क संपर्क मजबूत, NH 333A सुपर हाईवे बनेगा। बिहार के जमुई और बांका जिले के लिए बड़ी खुशखबरी है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 333A को करीब 118 किलोमीटर लंबा आधुनिक सुपर हाईवे बनाया जाएगा, जिससे बिहार और झारखंड के बीच सड़क संपर्क मजबूत होगा। कटोरिया से पंजवाड़ा तक 56 किलोमीटर का हिस्सा 2 लेन पेड शोल्डर के साथ अपग्रेड किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कंसल्टेंसी चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक डीपीआर का काम शुरू होगा। यह परियोजना स्थानीय आवागमन, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगी। वहीं कुल 134 किलोमीटर में से 72 किलोमीटर का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है, जबकि बचे 62 किलोमीटर का काम तेजी से होगा। परियोजना 2026 तक शुरू और 2028 तक पूरी होने की उम्मीद है। इससे क्षेत्र में सुरक्षित यात्रा, समय की बचत और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नवरात्रि पर सोना चांदी की कीमतों में आई गिरावट। पटना के ज्वेलरी बाजार में नवरात्रि के अवसर पर सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे खरीदारों के चेहरे खिल उठे हैं। गुरुवार की तुलना में शुक्रवार को सोना 700 रुपए सस्ता हुआ, जबकि पिछले 2 दिनों में इसकी कीमत करीब 1000 रुपए तक कम हो चुकी है। आज 24 कैरेट सोना 1,13,800 रुपए प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट 1,05,700 रुपए और 18 कैरेट 87,300 रुपए में बिक रहा। जीएसटी जोड़ने के बाद 24 कैरेट सोने की कीमत 1,17,214 रुपए बैठती है। वहीं चांदी 1,34,800 रुपए प्रति किलो में बिक रही है। वहीं हॉलमार्क चांदी के आभूषण 134 रुपए प्रति ग्राम में उपलब्ध है। पुराने गहनों के एक्सचेंज रेट भी कम हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट स्थायी नहीं है, इसलिए निवेशकों और ग्राहकों के लिए यह खरीदारी का सही मौका है। बिहार में वाहनों की बिक्री का नया रिकॉर्ड, 2 पहिया सबसे आगे। बिहार में वाहनों की बिक्री हर साल नया रिकॉर्ड बना रही। परिवहन विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 13.82 लाख वाहनों का निबंधन हुआ है, जिनमें से 10.90 लाख मोटरसाइकिल और स्कूटी रहे। यह संख्या 2021-22 में 8.10 लाख थी। पिछले 4 वर्षों में वाहन रजिस्ट्रेशन में 38.53% की वृद्धि दर्ज की गई है। ई रिक्शा की मांग भी तेजी से बढ़ी है और 2024-25 में 76,201 ई रिक्शा का निबंधन हुआ। कृषि ट्रैक्टरों की संख्या 2021-22 में 13,268 से बढ़कर 2024-25 में 19,932 हो गई है। इसके अलावा 14,542 व्यावसायिक ट्रैक्टर और 24,692 मालवाहक वाहनों का निबंधन दर्ज किया गया। यह आंकड़े बताते हैं कि राज्य में न केवल निजी बल्कि वाणिज्यिक और कृषि उपयोग के वाहनों की मांग भी लगातार बढ़ रही। पूर्णिया एयरपोर्ट पर 85% सीटें बुक, दिल्ली उड़ान अक्टूबर से होगा शुरू। पूर्णिया एयरपोर्ट पर नियमित उड़ानों को यात्रियों का शानदार रिस्पांस मिल रहा। गुरुवार को 4 फ्लाइट में 265 यात्रियों का आवागमन हुआ, जबकि मंगलवार को 355 यात्रियों ने सफर किया। कोलकाता के लिए इंडिगो और एयर स्टार की सेवाएं संचालित हो रही। वहीं स्टार एयर अहमदाबाद पूर्णिया कोलकाता रूट पर फ्लाइट चला रही है। औसतन 85 से 90% बुकिंग रिस्पांस के बाद अक्टूबर के अंत तक दिल्ली रूट की सेवा शुरू होने की संभावना है। एयरपोर्ट मैनेजर दीप प्रकाश गुप्ता के अनुसार यह हब व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को नई दिशा देगा। जीएमसीएच के डॉक्टर विकास कुमार ने इसे क्षेत्र के लिए बड़ा ट्रांसपोर्ट हब बताया है। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। 2800 मीटर लंबे रनवे वाला यह बिहार का सबसे बड़ा और स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट है, जहां एयरबस और बोइंग जैसे बड़े विमान उतर सकते हैं। डॉक्टर सूर्यशंकर कुमार ने बताया, नवरात्रि में किन बातों का रखें खास ध्यान। डॉक्टर सूर्यशंकर कुमार का कहना है कि नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा आराधना जितनी जरूरी है, उतना ही स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है।
लंबे समय तक पूजा पाठ करने से घुटनों, कमर और गर्दन में दर्द की समस्या बढ़ सकती है। जिन लोगों को पहले से घुटनों की दिक्कत है उन्हें लंबे समय तक जमीन पर बैठने से बचना चाहिए और मचिया या छोटे टेबल का उपयोग करना चाहिए। वहीं गर्दन की समस्या वाले लोग पुस्तक स्टैंड की ऊंचाई सही करें और हल्की एक्सरसाइज करें, जिससे दर्द कम होगा। वहीं पूजा के साथ साथ संतुलित आहार और नियमित व्यायाम पर ध्यान देने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही डॉक्टर कुमार ने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए शुरू की QR कोड टिकट सुविधा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को टिकट काउंटर की भीड़ से बचाने और बुकिंग प्रक्रिया आसान बनाने के लिए नई पहल शुरू की है। इसके तहत साधारण और अनारक्षित श्रेणी की टिकट बुकिंग में सुविधा के लिए रेलवे के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के यूनिफॉर्म पर QR कोड लगाए जाएंगे। यात्री इस कोड को स्कैन कर जंक्शन परिसर में कहीं से भी सीधे टिकट बुकिंग पेज पर पहुंच सकेंगे और 2 स्टेप में टिकट खरीद सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी। आरक्षित और अनारक्षित टिकटों पर QR कोड अंकित किया जाएगा और इसके लिए काउंटरों पर लेजर प्रिंटर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। इससे टिकट की सही या गलत होने की जांच भी आसानी से की जा सकेगी। इस नई व्यवस्था से यात्रियों को बुकिंग में सुविधा और समय की बचत मिलकर काउंटर की भीड़ से भी राहत मिलेगा। SIR के बाद बिहार में अंतिम मतदाता सूची में 7.3 करोड़ से अधिक वोटर हुए शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होगी। यह सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद पहली बार सामने आएगी और इसमें 7.3 करोड़ से अधिक मतदाता शामिल होने की संभावना है, जो ड्राफ्ट सूची से अधिक है, लेकिन जनवरी 2025 की सूची से कम है। इसमें लगभग 14 लाख नए मतदाता जुड़ सकते हैं, जिनमें 10 लाख युवा पहली बार वोट करेंगे और 4 से 5 लाख 25 वर्ष से अधिक उम्र के नए मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने 24 जून को SIR आदेश जारी किया था और 90% से अधिक दावे और आपत्तियां निपटाई जा चुकी है। ड्राफ्ट सूची में कुल 7.24 करोड़ नाम थे, जिनमें से 65 लाख हटाए गए थे। कटे हुए नामों की सटीक संख्या अंतिम सूची के बाद ही स्पष्ट होगी। रिश्वत लेते जिला नियोजन पदाधिकारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर हुआ गिरफ्तार। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की विशेष टीम ने मधुबनी जिले में जिला नियोजन पदाधिकारी मृणाल कुमार चौधरी और डाटा एंट्री ऑपरेटर राहुल कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मृणाल कुमार चौधरी से 20,000 रुपए और राहुल कुमार से 10,000 रुपए रिश्वत जब्त की गई। शिकायतकर्ता नीतीश मोहन ने बताया कि आरोपियों ने बिहार कौशल विकास के 2 केंद्र रद्द करने का डर दिखाकर रिश्वत की मांग की थी। शिकायत के सत्यापन और प्राथमिक जांच के बाद धावा दल का गठन किया गया, जिसने आरोपियों को सबूत के साथ गिरफ्तार किया। वहीं उनसे पूछताछ जारी है। इस वर्ष भ्रष्टाचार के खिलाफ यह निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की 50वीं प्राथमिकी और 69वां ट्रैप कांड है। अब तक 79 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया जा चुका है और 27.63 लाख रुपए रिश्वत के रूप में बरामद किए जा चुके हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार दौरे पर है अमित शाह। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के बेतिया और पटना दौरे पर पहुंचे। उन्होंने बेतिया के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में 350 कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण के सांसद, विधायक और पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। इसके अलावा आज रात शाह होटल मौर्या में बैठक करेंगे। इसमें 11 प्रदेशों के 45 सांसद और 45 विधायक शामिल होंगे। इन्हें पार्टी की ओर से बिहार के विभिन्न जिलों और विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं 27 सितंबर को अमित शाह समस्तीपुर के सरायरंजन और अररिया में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। फारबिसगंज हवाई अड्डा मैदान में 49 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। वहीं समस्तीपुर में मिथिला और तिरहुत क्षेत्र के पदाधिकारियों की बैठक होगी। इसके अलावा एक कोर ग्रुप की बैठक भी प्रस्तावित है। एशिया कप के इतिहास में पहली बार भारत पाकिस्तान का होगा फाइनल मुकाबला। एशिया कप 2025 का फाइनल 28 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। यह एशिया कप के इतिहास में पहली बार है जब फाइनल मुकाबला भारत पाकिस्तान के बीच होगा। एशिया कप की शुरुआत 1984 में हुई थी और यह टूर्नामेंट अब 17वें संस्करण में पहुंच चुका है। पहले एशिया कप से लेकर अब तक भारत ने 8 बार खिताब जीता है। श्रीलंका ने 6 बार और पाकिस्तान 2 बार ट्रॉफी अपने नाम की है। वहीं 2016 और 2022 में एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला गया था और 2025 का यह तीसरा T20 संस्करण होगा। भारत ने पिछली बार 2023 में फाइनल में श्रीलंका को हरा करके खिताब अपने नाम किया था। वहीं फाइनल मुकाबला एशिया कप के इतिहास में सबसे बड़े और रोमांचक मैचों में से एक माना जा रहा।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब का नाम दिया है उनके नाम है नरेंद्र कुमार सिन्हा, राजकिशोर महतो, रंजीत मिश्रा, अमरनाथ शाह, मनोज दास, संजीव कुमार, कुणाल कुमार, उमेश कुमार, लक्ष्मी मेहता, आलोक प्रियदर्शी, नीलम कुमारी, राजू कुमार, असफर, दीपक कुमार, सोनू कुमार, रंजीत सिंह, राम बाबू दास, नौशाद रजा, शिवानी राजपूत, नीलम कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, पवन सिंह, कुश कुमार, गुप्ता पंकज, बाबूलाल मरांडी, अबोध कुमार और रवि मोहन वर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से बिहार की महिलाओं को सच में रोजगार के अवसर मिलेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।